नमस्कार व्यूअर्स, तिस्का क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अभी हाल ही में मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वन सेवा परीक्षा की मेंस के जो क्वेश्चन पूछे गए, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन पूछे गए, उसके पूरे प्रश्न देखने वाले हैं कि कौन कौन से प्रश्न इसमें पूछे गए, जो कि आपके आगामी आने वाले जो भी एग्ज़ाम हैं जो कि पीएससी द्वारा लिए जाएंगे उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आप यदि इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। और एक बात मैं बता दूं, इसके जो आंसर बता रहा हूं मैं आपको, प्रोविजनल आंसर की जो जारी की गई आयोग के द्वारा, उस आधार पर बता रहा हूं। हो सकता है भविष्य में इसके कुछ आंसर आपको चेंज हो जाएं या कुछ क्वेश्चन डिलीट हो जाएं, तो आप आयोग के साइट से जरूर फाइनल आंसर के से अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर से नहीं है। मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व का संबंध ग्वालियर से नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आंसर डी, उस्ताद आमिर खां। उस्ताद आमिर खां का संबंध ग्वालियर से नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, अटल सुरंग किस राज्य से संबंधित है। अटल सुरंग किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अटल सुरंग किस राज्य से संबंधित है, तो यह संबंधित थी हिमाचल प्रदेश से। किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से इसका संबंध था अटल सुरंग का। इसे आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसमें आपको एमपी प्लस कंप्यूटर प्लस करंट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन होगा। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का मेजबान देश कौन होगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 18वां जो G20 शिखर सम्मेलन होगा, इसका जो मेजबानी करेगा इंडिया या भारत, इसका मेजबान देश है। या कौन है, तो मेजबान देश है भारत। इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगे भी पूछा जा सकता है यह क्वेश्चन। अगला है, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया था, कई एग्जाम पीएससी द्वारा पूछा गया, फिर से रिपीट हुआ है कि किस हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था। तो इसका जो सही हो जाए आत्मनिर्भरता, राइट आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार प्राप्त डॉक्टर NS धर्मशक्तु किस क्षेत्र से संबंधित हैं। किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर है कुष्ठ रोग उन्मूलन। किससे संबंधित है ये? कुष्ठ रोग उन्मूलन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला पूछा गया था क्वेश्चन कि राज्य विधानमंडल हेतु एक विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम रूप से निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यह निर्णय लेता है राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। राज्य विधानसभा का अध्यक्ष के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है, पूछा गया था मध्य प्रदेश के कौन से राज्यपाल लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। कौन से राज्यपाल जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलराम जाखड़, श्री बलराम जाखड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे हैं। आप आगामी चाहे एडीपीओ के एग्जाम हो और जो भी एमपीपीएससी द्वारा जो भी एग्जाम लिए जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप जरूर तैयार करके जाइए। पूरी लिस्ट देखिए आप कि राज्यपालों की लिस्ट, उनसे क्या संबंधित क्या फैक्ट्स हैं, इसे आप जरूर देखिए। ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू करने हेतु मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कि पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर था 30 दिसंबर 1993, 1993 को यह पारित किया गया था। लागू कब से हुआ था, तो चॉइस अलग बात है, पारित कब हुआ था यहाँ पे पंचायती राज अधिनियम, तो दिसंबर 30, 1993 को यह पारित हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 9वां क्वेश्चन था मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नगर निगम। अभी चुनाव चल रहा था, तो आप चुनाव से संबंधित जो भी फैक्ट्स हैं, चाहे नगर निगम में पंचायत को चुनाव हो, इन्हें भी आप वेल प्रिपेयर करके जाइए एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मध्य प्रदेश के, नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कितनी फसल क्षेत्र हैं। मध्य प्रदेश में
कितने फसली क्षेत्र हैं? तो इसका जो सही आंसर दिया प्रोविजनल आंसर के हिसाब से जो सही आंसर दिया है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 5। कितने हैं? 5 प्रोविजनल आंसर की में दिया है मध्य प्रदेश कितने फसली क्षेत्र, तो 5 फसली क्षेत्र, जबकि 7 होना चाहिए। थोड़ा विवादित से देख लेते हैं इसको, स्टार लगा लीजिएगा, आप चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से 7 होना चाहिए, लेकिन 5 मध्य प्रदेश कितने फसली क्षेत्र हैं, तो 5 इसमें आंसर बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं। त्रिपुरी में किस राजा ने कलचुरी राजवंश की स्थापना की? तो इसका सही आंसर हो जाए कोक्कल या वामराज द्वितीय या कोक्कल के नाम से जिन्हें जानते हैं, त्रिपुरी का संस्थापक माना जाता है। कलचुरी वंश का त्रिपुरी में संस्थापक कोक्कल या वामराज इनका नाम मिलता है, तो ये इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने मंदसौर की संधि किसके साथ की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सही मल्हार राव होलकर के साथ। किसके साथ की थी? मल्हार राव होलकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित? स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर निरंजन सिंह किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा महाकौशल से। किस क्षेत्र से संबंधित थे ये ठाकुर निरंजन सिंह? महाकौशल क्षेत्र से इनका संबंध रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 14 जो था, मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? मंदसौर अभिलेख की रचना किसने की थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मंदसौर अभिलेख की रचना जो की गई थी वत्स भट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? वत्स भट्टी के द्वारा मंदसौर अभिलेख की रचना की गई। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? भड़म नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह संबंधित था भारिय जनजाति से। किस जनजाति से? भारिय जनजाति से संबंधित है भड़म नृत्य। अगला क्वेश्चन है, अर्धचालक होते हैं, अर्धचालक किस प्रकार के होते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अर्धचालक जो होते हैं एक तात्विक या मिश्रण होते हैं, तात्विक या मिश्रण होते हैं अर्धचालक। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था ये कि यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितनी परिधाराएं उपकरणों को जोड़ा जा सकता है? यूएसबी पोर्ट के उपयोग से कितने परिधीय उपकरणों को जोड़ सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 127, 127 इसका राइट आंसर हो जाएगा 127। अगला है, निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? निम्न में से किसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। रोबोटिक्स में भी होता है, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण में भी, आभासी वास्तविकता में, सभी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रोबोटिक्स, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोबोटिक्स का उपयोग निम्न में हो सकता है, किसमें हो सकता है? अंतरिक्ष ग्रहों के बारे में जानने, मिशन में, ह्यूमनॉइड में, ड्रोन में। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने शब्द कंप्यूटर वायरस को गढ़ा? कंप्यूटर वायरस शब्द किसने के द्वारा दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फ्रेड कोहेन। फ्रेड कोहेन के द्वारा कंप्यूटर वायरस शब्द दिया गया। अगला है, मध्य प्रदेश वन विकास कारपोरेशन निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975। राइट आंसर हो जाएगा 1975 में। डेट पूछे आपसे तो 24 जुलाई याद रखिए। कौन सी डेट में? तो 24 जुलाई 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुमेलित करने के लिए पूछा गया है, ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं आजकल पीएससी में। तो सुमेलित, एक सूची में कोयला खान दिया है, द्वितीय सूची में आपको कोयला क्षेत्र दिया गया है, तो हम इसको सुमेलित करते हैं। तो इसका जो सुमेलित करेंगे तो जो शाहपुर है, शाहपुर कहाँ पे आता है, किस क्षेत्र में आता है? तो शाहपुर जो है यह आता है तवा घाटी में। शाहपुर कहाँ पे आता है? तो आता है तवा घाटी में आता है शाहपुर। फिर इसके बाद है मोह पानी। मोह पानी कहाँ पे आता है? देखते हैं मोह पानी जहाँ कहाँ पे आता है, तो मोह पानी जो है यह आता है सतपुड़ा क्षेत्र में। किस में आता है? सतपुड़ा क्षेत्र में। इसके बाद है बरकुही। बरकुही कहाँ पे आता है? तो बरकुही आता है पेंच घाटी में। किस में आता है? पेंच घाटी में। और फिर इसका आता है हिंगन देवी। हिंगन देवी किस में आता है? तो हिंगन देवी कान्हन घाटी में आता है। हिंगन देवी कान्हन घाटी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा, जो इसका आंसर हो जाएगा 2, फिर 4, फिर 1, फिर 3। तो सही इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में चूना पत्थर उत्पादन में 2021 में भारत में कौन सा स्थान था? चूना पत्थर उत्पादन में भारत का 2021 में कौन सा स्थान था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2021 में दूसरे स्थान पर था। दूसरा स्थान था, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है,
अगला है अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष शुरू किया गया। देखिए स्थापना किस वर्ष की गई और शुरू किस वर्ष किया गया, ये दोनों में अंतर होता है, तो इन डेटों में कंफ्यूज नहीं। यहाँ पे पूछ रहा है कि अमरकंटक तापीय विद्युत स्टेशन कौन से वर्ष शुरू किया गया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह शुरू किया गया था 1965। कब? 1965 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 25वां क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में कौन से तापीय विद्युत केंद्र स्थापित क्षमता 2020 में सर्वाधिक है। 2020 तक में जो सर्वाधिक है किस ताप विद्युत, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सिंगाजी, इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा सिंगाजी डोंगलिया, इसकी स्थापित क्षमता 2020 से सर्वाधिक रही है। अगला है 44वें शतरंज ओलंपियाड भारत के किस शहर में आयोजित किया गया। 44वां शतरंज ओलंपियाड भारत किस शहर में आयोजित होगा, तो यह होगा चेन्नई में। चल रहा है शायद, ये करंट का क्वेश्चन है, तो इसका आयोजन चेन्नई में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पद्म श्री प्रफुल्ल कर जिनका हाल ही में निधन हुआ वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो इनका जो संबंध था ये संगीत से संबंधित थे। किस क्षेत्र से संबंधित थे? संगीत क्षेत्र से संबंधित थे। अगला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आगे भी पूछा जा सकता है। स्कूबा ड्राइव में भी बहुत सारे विधाओं में पारंगत हैं, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मध्य प्रदेश की प्रथम महिला पर्वतारोही थी, उसका नाम है मेघा परमार। क्या नाम है? मेघा परमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया। भोपाल में लाडली लक्ष्मी उत्सव का आयोजन कब किया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2 मई 2022। और याद रखिएगा लाडली लक्ष्मी दिवस भी 2 मई को मनाने की घोषणा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है। लाडली लक्ष्मी दिवस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। लाडली लक्ष्मी दिवस कब मनाया जाएगा, तो 2 मई को लाडली लक्ष्मी दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है प्रत्येक वर्ष मध्य प्रदेश शासन के द्वारा, तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखिएगा, आगामी एग्जाम में पूछ सकता है। अगला है किस ऐतिहासिक अभिलेख में सूर्य मंदिर निर्माण का उल्लेख है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मंदसौर अभिलेख में। किस अभिलेख में? मंदसौर अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है। अगला है हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीरा भूमिया का मेला ग्वालियर। हीरा भूमिया का मेला कहाँ लगता है, हीरा भूमिया का मेला का सही आंसर हो जाएगा ग्वालियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बृहद संहिता की रचना किसने की थी। बृहद संहिता की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। बृहद संहिता किसके द्वारा लिखी गई? वराह मिहिर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है। भैरवगढ़ प्रिंट आता है, तो भैरवगढ़ क्यों प्रसिद्ध है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैरवगढ़ प्रसिद्ध है वस्त्र उद्योग के लिए। भैरवगढ़ प्रिंट बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो वस्त्र उद्योग के लिए भैरवगढ़ प्रसिद्ध है। अगला है ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है। ये 2 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो पेपर हुआ PSC के जून में, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से एक रिपीट हुआ है कि ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम क्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मानधाता। ओमकारेश्वर का प्राचीन नाम है मानधाता, इसका प्राचीन नाम है, राइट आंसर हो जाएगा मानधाता। अगला है लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे। लोकमत समाचार पत्र के संपादक कौन थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र। राइट आंसर हो जाएगा पंडित द्वारिका प्रसाद मिश्र, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कंप्यूटर से कि भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है। भारत में ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग की पहल है, किसकी पहल है आपको बताना था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, मतलब ई प्रमाण पत्र और GI क्लाउड, ये दोनों के लिए है, तो ए और बी दोनों इसका राइट आंसर है। अगला है ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी मिलाना है। ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट की राज्य सरकार के साथ जोड़ी जमाएं, कौन कौन से प्रोजेक्ट किसके साथ चल रहे हैं, तो जो ज्ञानदूत है, याद रखिए जो ज्ञानदूत है ये कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है, तो पहले का D, तो इसमें मिलाते हैं तो पहले का D हो जाएगा। ज्ञानदूत मध्य प्रदेश का है, सभी में D दे रहा है। फिर देखते हैं इसके बाद से अगला है आपका डार्कनेट। डार्कनेट किसका है, तो डार्कनेट जो हो जाएगा ये किसका हो जाएगा, तो ये है जम्मू कश्मीर का। डार्कनेट ये जम्मू कश्मीर का है। फिर इसके बाद सारथी कहाँ का है, तो ये राजस्थान का है सारथी। और फिर सेतु कहाँ का है, तो ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
डी, फिर बी, फिर ए, फिर सी। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन था यूडीपी का पूरा नाम या फुल फॉर्म क्या है? यूडीपी का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल यूडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा। इसका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। अगला है किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता? किस देश के डोमेन नाम में सफिक्स नहीं होता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डिजिटल हस्ताक्षर की कानूनी मान्यता को आईटी एक्ट के किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अनुभाग 5 में। किस अनुभाग में परिभाषित किया गया है? तो इसे परिभाषित किया गया है अनुभाग 5 में परिभाषित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मालवा का पठार किससे निर्मित है? मालवा का पठार किससे निर्मित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मालवा का पठार जो निर्मित है दक्कन ट्रेप से। किससे निर्मित है? दक्कन ट्रेप से यह निर्मित है। अगला है मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र प्रतिशत कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है कितने क्षेत्र पे है? तो 30.72। 30.72 मध्य प्रदेश में कुल भौगोलिक क्षेत्र का घोषित वन क्षेत्र है 2020-21 की रिपोर्ट में। अगला है मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून की समाप्ति की तिथि क्या है? तो इसका राइट आंसर है 10 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं निम्न में से मध्य प्रदेश में कौन सी एक समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है? तो इसका जो सही आंसर है ये हो जाएगा 18 डिग्री सेल्सियस। 18 डिग्री सेल्सियस समताप रेखा कर्क रेखा के समांतर है। अगला है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना था। इसमें आपको एक सूची में वन्य अभ्यारण्य दिया गया है, दूसरी सूची में किस जिले में है वन्य अभ्यारण्य स्थित इसके बारे में दिया गया है। ये तो देखिए नौरादेही, तो जो नौरादेही है कहाँ पे आता है? तो नौरादेही आता है आपका, इसे आप सुमेलित करना है। एक तरफ जिले लिखे हुए हैं तो आपको पहला दिया है नौरादेही। नौरादेही तो इसका जो नौरादेही कहाँ पे आता है? तो ये आता है सागर का है नौरादेही। तो सुमेलित करते ये सागर हो जाएगा इसका राइट आंसर। पहले का नौरादेही का सागर। फिर रातापानी, रातापानी आता है रायसेन में, तो इसका आएगा 3, मतलब बी का 3। फिर रातापानी आता है रायसेन में। इसके बाद करेरा, करेरा आता है शिवपुरी में, तो सी का 2। और इसे बगदरा, बगदरा आता है सीधी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा। अभी तक चौथा था कुछ साल तक, अब हो गया तीसरे स्थान पे आ गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, जो मैं आंसर यहाँ बता रहा हूँ आयोग के द्वारा जो प्रोविजनल प्रावधिक आंसर कुंजी जारी की गई उसके तहत मैं बता रहा हूँ। हो सकता है इनमें कुछ चेंजेस आ जाएं कुछ क्वेश्चनों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? निम्नलिखित में से किस जिले में कपास का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खरगोन। कहाँ पे होता है? खरगोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई औद्योगिक नीति आई थी 2014 में। मध्य प्रदेश की नई औद्योगिक नीति 2014 में घोषित की गई। अगला है वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में वानिकी क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन में लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2%। कितना है? 2% इसका राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट 50 क्वेश्चन था आपका कि मध्य प्रदेश में वर्ष 2021-22 में अग्रिम अनुमानों के आधार पर सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? 2021 का जो भी आया है जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? प्राथमिक क्षेत्र किसी क्षेत्र जो कहलाता है या इसका सर्वाधिक योगदान रहा है। ये 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके अलावा हम देखते और कौन कौन से क्वेश्चन में पूछे गए एमपी जिसका संबंध है। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे ये वानिकी और जो दूसरा पेपर हो तो उसमें सामान्य विज्ञान का उसके क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा गया 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाए जनजातियों की साक्षरता दर है 50.6, 50.6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया था आपसे एमपी क्वेश्चन में, इसमें बताऊंगा मैं आपको।
अगला क्वेश्चन है पांडो भूमिया भूइहार जनजाति की प्रमुख उपजातियां कौन सी हैं? इसका जो सही आंसर हो जाए पांडो भूमिया भूइहार, इसकी जो प्रमुख किसकी है? तो ये मारिया जनजाति। किसकी उपजातियां हैं? मारिया जनजाति के उपजातियां हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो एमपी संबंधित, मैं उन क्वेश्चन को बस लूंगा यहाँ पे। अगला जो क्वेश्चन है तो 55वां नंबर क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश के जनजातियों में खाली स्थान या समान स्वास्थ्य की समस्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा जो मध्य प्रदेश के जनजातियों में समान स्वास्थ्य की समस्या कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर है यह हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर दिया गया है इनमें से कोई नहीं। मध्य प्रदेश जनजातियों में सामान्य स्वास्थ्य की समस्या है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला जो क्वेश्चन है आपका 61 नंबर पे है। अगला क्वेश्चन जो एमपी संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितने अध्याय और कितनी धाराएं शामिल थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, याद रखिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। इसमें 7 अध्याय और 66 धाराएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन था कि किस राष्ट्रीय वन नीति में वनों के संरक्षण और पुनर्जनन हेतु लोगों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वन नीति 1988। राष्ट्रीय वन नीति 1988 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं नेक्स्ट। भारत द्वारा किस वर्ष में जैव विविधता अधिनियम संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कब हस्ताक्षर किया था भारत ने इसमें? तो इसमें भारत ने 2002 वर्ष 2002 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2002 में भारत ने इसमें हस्ताक्षर किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वन अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE को किस वर्ष स्वायत्तता मिली थी? ऑटोनॉमस कब बनाया गया था इसे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसे ऑटोनॉमस का दर्जा दिया गया था 1991 में, 1991 में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत में संयुक्त वन प्रबंधन योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ये वैसे फॉरेस्ट्री क्वेश्चन है पर हो सकता है पूछ ले, इसलिए मैं आपको करा दे रहा हूँ। भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1990, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है खालिस्तान जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है, सभी जिलों में निवास करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति लगभग सभी जिलों में पाई जाती है। आंसर हो जाएगा भील, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि जनजातीय खालिस्तान जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह है और सभी जिलों में निवास करते हैं। इसका जो आंसर दिया गया 2 मिनट रुकना, ये सभी जिलों में बोल रहा है, तो सभी जिलों में जो पाई जाती है गोंड, कौन सी जनजाति है? गोंड जनजाति है जो सभी जिलों में निवास करती है। फिर अगला देखते हैं नेक्स्ट। ICMR द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान कहाँ पे है? ICMR द्वारा स्थापित राष्ट्रीय जनजातीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा जबलपुर में। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है जबलपुर में। ICMR का जो क्षेत्रीय स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थापित है जनजातियों का? तो यह जबलपुर में स्थापित है। अगला है श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है छिंदवाड़ा में। इसका राइट आंसर हो जाएगा छिंदवाड़ा। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड हैं? मंडला जिले में कितने जनजातीय खंड है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9। कितने जनजातीय खंड है? 9 जनजातीय खंड हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि खालिस्तान सदस्यों की मध्य प्रदेश में जनजातीय सलाहकार परिषद बनी है, कितने सदस्यों से मिलाकर जनजातीय परिषद बनाई गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 सदस्यों से। कितने? 20 सदस्यों से मिलाकर जनजातीय परिषद बनाई गई है। फिर अगला है मध्य प्रदेश ऊर्जा निगम मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम को कंपनी निगमित किया गया था, कब किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह किया गया था कंपनी अधिनियम 1956 के तहत 25 अगस्त 1982 को। 25 अगस्त 1982 को इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये तो मैथमेटिक्स क्वेश्चन थे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे ऐसे आप वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम भी जरूर तैयार करके जाइए।
सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? सागौन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर है टेक्टोना ग्रैंडिस। क्या नाम है? टेक्टोना ग्रैंडिस सागौन का वनस्पतिक नाम है। अगला पूछा गया था मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस प्रकार के वन के अंतर्गत आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है किस वन के क्षेत्र में आता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सूखे सागौन वन। सूखे सागौन वन वाले क्षेत्र में आता है। सूखे सागौन वन वाले क्षेत्र में इसका राइट आंसर हो जाएगा सूखे सागौन वाले वन। अगला है भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल वृक्ष और वन आवरण कितना है? भारत वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का पूछ रहा है, भारत का कुल वन आवरण कितना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 24.62%। कितना? 24.62% इसका राइट आंसर हो जाएगा।